बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 8 जून 2026 और 22 जुल्हिज्जा 1447 हिजरी है। इस चैनल के जरिए सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से अहम, मुस्तनद और ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचाएंगे, खुसूसन वो अपडेट्स जो ओवरसीज पाकिस्तानियों और उनके फैमिली के लिए जानना जरूरी है। वीज़ा, सफ़र, हज उम्रा, लेबर, जवाजात और दीगर अहम कवानीन से मुतल्लिक मालूमात आसान और जिम्मेदाराना अंदाज में आपसे शेयर की जाएंगी। लिहाजा वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मालूमात मुफीद लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलिए। आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। मिडल ईस्ट में एक बार फिर कशीदगी में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है, जहां ईरान और इसराइल के दरमियान नए फौजी तनाव की इत्तलात सामने आई हैं। ईरानी और इसराइली हुक्काम के बयानात के मुताबिक जुनूबी बैरूत में इसराइली फ़ज़ाई कार्रवाई के बाद ईरान ने शुमाली इसराइल की जानिब मीज़ाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इसराइली फ़ौज ने हमलों की तस्दीक करते हुए दावा किया है कि इसके फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने ज़्यादातर मीज़ाइलों को रास्ते में ही रोक लिया, जबकि फौरी तौर पर किसी बड़े जानी नुकसान की इत्तला सामने नहीं आई। इसराइली हुक्काम के मुताबिक मीज़ाइल हमलों के बाद हैफा और शुमाली इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में खतरे के सायरन बजा दिए गए और सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया गया। दूसरी जानिब ईरान के पासदाराने इनकलाब ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि ये कार्रवाई लिबनान के दारुल हुकूमत बेरूत के जुनूबी इलाकों पर इसराइली हमलों के रद्द-ए-अमल में की गई। ईरानी हुक्काम का कहना है कि अगर लिबनान पर मजीद हमले किए गए तो रद्द-ए-अमल मजीद सख्त हो सकता है। ताहम इसराइली फ़ौज ने ईरान के इन बयानात को मुस्तरद करते हुए ईरान पर कशीदगी बढ़ाने का इल्ज़ाम आयद किया है। सूरत हाल के पेश नज़र ईरान ने तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तमाम परवाज़ें अगले हुक्म तक मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है, जबकि मुसाफिरों को हवाई अड्डे जाने से गुरेज करने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब इराक ने भी रीजन में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस अपनी फ़ज़ाई हुदूद अगले 72 घंटों के लिए बंद करने का ऐलान किया है। अमरीका भी इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। सदर ट्रंप ने कहा है कि वो रीजन में मजीद कशीदगी नहीं चाहते और दोनों फरीकों को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। अमरीका के दीगर आला ओहदेदार भी इस सूरत हाल पर गौर कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने इसराइली वजीर आज़म से राब्ता किया है और उन्हें मजीद फौजी कार्रवाई ना करने का मशवरा दिया है। सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ईरान के साथ मुमकिना सिफारती मुआहदे के करीब है और वो नहीं चाहते कि मौजूदा सूरत हाल किसी सियासी या सिफारती पेशरफ्त को मुतासिर करे। इलाकाई ऑब्जर्वर्स के मुताबिक हालिया वाक़यात ने एक बार फिर ये खदशात पैदा कर दिए हैं कि अगर फरीकैन ने सब्र का मुजाहरा ना किया तो मिडल ईस्ट में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। बस फिलहाल मुख्तलिफ दावों और जवाबी बयानात का सिलसिला जारी है, जबकि आलमी बिरादरी सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रही है। आने वाले दिनों में इसराइल, ईरान और अमेरिका के इक़दामात खित्ते की सूरत हाल के तायीन में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दोस्तों, मिडल ईस्ट की ये सूरत हाल मुसलसल तब्दील हो रही है और मुख्तलिफ फरीकैन की जानिब से बयानात और दावे सामने आ रहे हैं। इस सूरत हाल में वो गैर मुल्की भाई जो खलीजी ममालिक में मकीम है और सफ़र का प्लान बना रहे हैं, तो सूरत हाल को हर वे से मॉनिटर करने के बाद फैसला करें। मुत्तहदा अरब इमारात से सफ़र करने वाले अफराद के लिए ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई के महीने में अरब इमारात से कई अहम ममालिक के लिए फ़िज़ाई टिकटों की कीमतों में नुमाया इजाफे का इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि गर्मियों की तातीलात, स्कूलों की समर वेकेशंस और सालाना सफरी सीजन के बायस परवाज़ों की तलब में इजाफा हो रहा है, जिसके नतीजे में किरायों में 25 से 33% तक इजाफा मुतवक्के है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा इजाफा मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा जाने वाली परवाज़ों में देखा जा सकता है, जहां औसत फ़िज़ाई किराया तकरीबन 35% बढ़ने की तवक्को है। इसी तरह लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के लिए टिकटों की कीमतों में तकरीबन 30%, जबकि उर्दन के दारुल हुकूमत आमान और शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के लिए किरायों में तकरीबन 25% इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। आदादो शुमार के मुताबिक जून में काहिरा के लिए बराह रास्त परवास का औसत कम अज कम किराया तकरीबन 1777 दिरहम था, जो जुलाई में बढ़कर
2400 दिरहम के करीब पहुंच सकता है। आमान के लिए फिजाई टिकट, जो इस वक्त तकरीबन 2000 दिरहम में दस्तयाब है, जुलाई में 2500 दिरहम तक जा सकते हैं। इसी तरह दमिश्क के लिए टिकटों की कीमत तकरीबन 2080 दिरहम से बढ़कर 2600 दिरहम तक पहुंचने का इम्कान है। बैरूत के लिए भी औसत फिजाई किराया जून के तकरीबन 2000 दिरहम के मुकाबले में जुलाई के दौरान 2600 दिरहम तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि ईद की तातीलात के बाद अगरचे टिकटों की कीमतों में कुछ नरमी देखी गई थी, ताहम अब मौसम गर्मा के आगाज और बढ़ती हुई सफरी तलब के बायस किरायों में दोबारा इजाफा हो रहा है। मुसाफिरों को मशवरा दिया जा रहा है कि अगर वो जुलाई या उसके बाद सफर का इरादा रखते हैं तो बेहतर प्राइस हासिल करने के लिए अपनी टिकटों की बुकिंग पहले से मुकम्मल कर लें, क्योंकि तातीलात के करीब आते ही कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। दोस्तों, अगर आप भी गर्मियों की छुट्टियों में मुत्तहदा अरब इमारात से सफर करने का इरादा रखते हैं तो अपनी टिकट जल्द अज जल्द बुक करवाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पाकिस्तान में हवाला हुंडी और जाली ब्रांडेड मसनूआत के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और इस हवाले से लाहौर से अहम कार्रवाई की खबर सामने आई है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA के कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। FIA के तर्जुमान के मुताबिक 2 मुल्जिमान को मुबैना तौर पर गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हवाला हुंडी कारोबार चलाने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। कार्रवाई के दौरान हुक्काम ने 2 करोड़ 4 लाख रुपए से जायद नगद रकम बरामद की। इसके अलावा अमरीकी डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, इमाराती दिरहम, बरतानवी पाउंड्स और सऊदी रियाल समेत मुख्तलिफ गैर मुल्की करेंसियां भी कब्जे में ली गईं। FIA का कहना है कि छापों के दौरान हवाला हुंडी से मुताल्लिका दस्तावेजी रिकॉर्ड और डिजिटल शवाहिद भी हासिल किए गए हैं, जिनकी मजीद जांच जारी है। दूसरी जानिब अलग कार्रवाइयों में 2 मजीद अफराद को पाकिस्तान कॉपीराइट एक्ट 1962 की मुबैना खिलाफ वर्जी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से बड़ी मिकदार में ऐसी मसनूआत बरामद हुई जिन पर मारूफ और रजिस्टर्ड कंपनियों के ट्रेडमार्क्स गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किए गए थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गिरफ्तार अफराद मुबैना तौर पर जाली ब्रांडेड अशिया को जखीरा करने और फरोख्त करने के कारोबार में मुलव्विस थे। FIA का कहना है कि दोनों मुकदमात की तहकीकात जारी है और शवाहिद की रोशनी में मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाज़े रहे कि पाकिस्तान में हालिया महीनों के दौरान हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी मालियाती सरगर्मियों के खिलाफ मुल्क गिर कैंपेन जारी है। इसी सिलसिले में इस साल वजारत दाखिला और वजारत की खजाना ने गैर कानूनी रकम की मुंतकली के नेटवर्क्स के खिलाफ सख्त इकदामात का ऐलान किया था। काम का कहना है कि मालियाती निज़ाम को शफ़ाफ बनाने और गैर कानूनी लेन देन की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। सऊदी अरब की कौमी फिजाई कंपनी असऊदिया ने आलमी सतह पर एक अहम एजाज अपने नाम पर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सीरियम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में सऊदिया एयरलाइन को मई 2026 के दौरान रवानगी और आमद के वक्त की पाबंदी के हवाले से दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदिया एयरलाइन ने बरवक्त रवानगी की 92.3%, जबकि बरवक्त आमद की 90.2% शरह रिकॉर्ड की, जो आलमी एविएशन इंडस्ट्री में एक नुमाया कामयाबी समझी जा रही है। ये एजाज ऐसे वक्त में हासिल हुआ जब हज सीजन और ईद के बायस फिजाई ऑपरेशंस अपने उरूज पर थे और दुनिया भर से लाखों मुसाफिरों की आमदोरफ्त जारी थी। एदाद शुमार के मुताबिक मई के दौरान सऊदिया एयरलाइन ने 4 बराइज़मों में वाक़या 100 से ज़ायद मकामात के लिए 13,600 से ज़्यादा परवाजें ऑपरेट की और इस मसरूफ़ तरीन दौर में भी वक्त की पाबंदी का बेहतरीन हाई मायार बरकरार रखा। वाज़े रहे कि इस साल ये सऊदिया एयरलाइन का दूसरा बड़ा आलमी एजाज है। इससे कबल जनवरी 2026 में भी सीरियम की दर्जाबंदी में एयरलाइन बरवक्त आमद के हवाले से दुनिया में दूसरे नंबर पर रही थी। सऊदिया एयरलाइन, जो 1945 में कायम की गई थी, सऊदी अरब की सबसे कदीम और कौमी फिजाई कंपनी है।
हालिया बरसों में कंपनी ने जदीद फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम्स, बेहतर ऑपरेशनल मंसूबाबंदी और जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के जरिए अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाया है। इस वक्त सऊदीया के बेड़े में 139 तैयारे शामिल हैं, जबकि मुस्तकबिल में मजीद 116 नए तैयारे शामिल किए जाने का मंसूबा है। इस तौसी से नई बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के आगाज, नशिस्तों की तादाद में इजाफे और मुसाफिरों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने में मदद मिलेगी। सऊदीया एयरलाइन का कहना है कि वक्त की पाबंदी सिर्फ एक ऑपरेशनल कामयाबी नहीं, बल्कि मुसाफिरों के एतमाद और बेहतर सफरी तजुर्बे की बुनियाद है। यही वजह है कि एयरलाइन सऊदी विजन 2023 के तहत सालाना 15 करोड़ ज़ायरीन और मुसाफिरों को ममलिकत की जानिब राग़िब करने के कौमी टारगेट में भी अपना किरदार अदा कर रही है। माहिरीन के मुताबिक ये कामयाबी सऊदी अरब के तेज़ी से तरक्की करते हुए फ़ज़ाई और सियाहती शोबे की अक्कासी करती है और आलमी हवाबाजी के मैदान में ममलिकत की बढ़ती हुई अहमियत को मज़ीद मजबूत बनाती है। अफ्रीकी मुल्क नाइजर से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है, जहां सहराए सहारा के दूर दराज इलाके में पानी खत्म होने के बायस कम से कम 50 अफराद जान की बाजी हार गए। नाइजर हुक्काम की जारी करदा तफसीलात के मुताबिक ये अफराद ईद की तकरीबात में शिरकत के बाद पड़ोसी मुल्क माली से वापस अपने वतन आ रहे थे। सफर के दौरान उनका ट्रक शुमाली नाइजर के सहराई इलाका में खराब हो गया, जिसके बाद मुसाफिर कई रोज तक शदीद गर्मी और पानी की कमी का सामना करते रहे। हुक्काम का कहना है कि यह वाकया इस्माका के करीब पेश आया, जो नाइजर और अजलज़ैर के दरमियान एक अहम सरहदी गुजरगाह है। मुतासरा अफराद ऐसी जगह फंस गए जहां ना पानी दस्तयाब था और ना ही फौरी इमदाद पहुंचने का कोई मुअस्सिर जरिया मौजूद था। सूबा अगादीस के गवर्नर के मुताबिक मुसाफिरों ने कई दिन तक गाड़ी की मुरम्मत की कोशिश की, ताहम वो कामयाब ना हो सके। शदीद गर्मी और पानी की अदम दस्तयाबी के बायस सूरत हाल मुसलसल खराब होती गई। इस अफसोसनाक वाक़े में सिर्फ 2 अफराद जिंदा बच सके, जिन्होंने तवील और दुश्वार सहराई सफर तय करके इस्मका पहुंचकर हुक्काम को इतला दी। इनकी इतला के बाद इमदादी टीमें फौरी तौर पर मुतासरा मकाम पर रवाना की गईं। इमदादी कार्रवाई के दौरान हुक्काम को ट्रक के करीब मुतादद अफराद की लाशें मिली। मकामी इंतजामिया के मुताबिक तमाम मुतासरीन नाइजर के शहरी थे और जिन्हें शनाख्त और कानूनी कार्रवाई के बाद इज्तिमाई कब्रों में सुपुर्दे खाक किया गया। दूसरी जानिब इमदादी टीमों को वापसी के दौरान एक और खराब ट्रक भी मिला, जिसमें 60 से जायद अफराद सवार थे। ये मुसाफिर भी तकरीबन 3 रोज से सहरा में फंसे हुए थे। इमदादी कारकुनों और फौजी एहलकारों ने इन्हें पानी फराहम किया और गाड़ी की मुरम्मत में मदद की, जिसके बाद वो महफूज तरीके से अपना सफर जारी रखने में कामयाब हो गए। मकामी समाजी तंजीमों का कहना है कि सहारा का ये रास्ता तवील अरसे से इंतहाई खतरनाक समझा जाता है। हर साल मगरबी अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद रोजगार या बेहतर जिंदगी की तलाश में इन्हीं सहराओं से जज़ायर, लीबिया और फिर यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। माहिरीन के मुताबिक शदीद गर्मी, पानी की कमी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और दूर दराज इलाकों में इमदादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी ऐसे वाकयात के खतरात में इजाफा करती है। नाइजर के हुक्काम का कहना है कि यह सानहा एक बार फिर इस हकीकत को उजागर करता है कि बेहतर माशी मौके की तलाश में खतरनाक रास्ते इख्तियार करने वाले अफराद किस कदर संगीन खतरात का सामना करते हैं। फिलहाल मकामी हुकाम वाक़े की मजीद तहकीकात कर रहे हैं, जबकि मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत भी किया जा रहा है। दोस्तों, ये वाक़या सहरा में सफ़र के दौरान पेश आने वाले खतरात और महफूज सफरी मनसूबाबंदी की अहमियत को उजागर करता है। अल्लाह ताला तमाम मुतासिरीन पर रहम फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र अता फरमाए।